भारतीय जनता पार्टी जो है आत्मा में भी अफसर का मौका ढूंढते हैं। इनके जो लीडर है केवल मौके पे जहाँ जहाँ सड़कें खुल रही है वहाँ आराम से जा रहे हैं, डिजाइनर सूट में चले हुए हैं, फोटो सेशन करके जा रहे हैं। तो अफसोस है कि हमारे जो लोग हैं बड़े बातें करने वाले, जिनका अपना इलाका पड़ता है, उनको 8 दिन लगे जंजाली पहुंचने को। अगर बहुत ज्यादा उनको था तो 12 किलोमीटर पुल है, हम तो 100 किलोमीटर चल के भी गए हुए हैं। तो उधर ये कहना कि वहाँ कोई नहीं पहुंचा बिल्कुल गलत बात है। अब ऐसा है, कंगना के बारे में फजूल में ज्यादा कहना हमें जो है अपना समय बर्बाद करने वाली बात है। अब रियल लाइफ में झांसी रानी बनना और रियल लाइफ में झांसी रानी बनना बहुत फर्क है। डेथ्स तो जो शुरू में जो फ्लड्स आए और जो लोग इन फ्लड्स में कई जगह बह गए, कई जगह दब गए, वो कुल मिला के जो है अभी तक टोटल जो है डेथ्स की जो संख्या है खासकर मंडी वाले एरिया में, वही हमारा जो है अभी तक 21 अभी तक उनकी 20 की डेथ हुई है और बाकी जो है मिसिंग में जो है आपके 28 मिसिंग है, वही अभी चल रहा है। सर कितना नुकसान टोटल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को हुआ है? कितनी सड़कें अभी बंद हैं? पानी बिजली की क्या स्थिति है? अब ये बारिशें जो है बीच में लगातार है। जो शुरुआती दौर में जो एक क्लाउड बस्ट और फिर फ्लड्स आए, उससे एक समय जो है बहुत सारे सड़कें हमारी बाधित हुई। अगर आज की तारीख में अगर आप देखें तो अभी 202 जो है सड़कें आज सुबह तक जो है अभी बाधित हुई है। इसमें बीच में खुल भी रहे हैं, बंद भी हो रहे हैं। पिछले शाम 198 था तो आज सुबह फिर ये 202 तक पहुंच गई है। और जो हमारी बिजली को लेकर है, ये भी पिछले शाम तक जो 160 के करीब थी, फिर सुबह तक ये 217 हो गई आज। तो इसी तरह से पेयजल योजनाएं जो है वो भी पिछले कल तक जो है 200-300 के करीब थी, तो आज सुबह तक वो जो है रेस्टोर हो गए, पार्सली 143 के करीब है। नुकसान का कुल आंकड़ा कितना है? अभी अगर नुकसान का भी मूल्यांकन बड़े तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि फील्ड में जाकर हर डिपार्टमेंट ने अलग अलग अपना मूल्यांकन करना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी की बात करें, अगर आप ये जो है जल शक्ति की बात करें, बिजली बोर्ड की, ये सारे लगे हैं अभी। पर जो हमने पिछले 4-5 दिन के अंदर देखा तो करीब जो है 1000 करोड़ से तो ऊपर ही चला गया था। पर ये कंटिन्यूस अभी इसका मूल्यांकन हो रहा है। अभी जो मकान है, मकानों का भी अभी पूरा जो है एक एक मकान का अगर हिसाब लगाएंगे, एक अनुमान के हिसाब से कोई आज की तारीख में कोई 1200 से ज़्यादा मकान जो है पार्सली या फुली डैमेज्ड है। अब इसमें कितने फुली डैमेज्ड है, कितने पार्सल है, वो सारा उसका मूल्यांकन करके हम इसका जो है जो भी नुकसान है लोगों को भी उस हिसाब से इसमें राहत देंगे। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है आत्मा में भी अफसर का मौका ढूंढते हैं। इनके जो लीडर है केवल मौके पे जहाँ जहाँ सड़कें खुल रही है वहाँ आराम से जा रहे हैं, देखा हुआ डिजाइनर सूट में चले हुए हैं और फोटो सेशन करके जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप फोटो खींचने मत आओ, काम करने आओ। और ये स्टेटमेंट इन्हीं के लीडर का था कि जेसीबी आगे आगे है, हम जेसीबी के पीछे पीछे हैं। तो कईयों को तो इन्होंने अपने लीडरों ने कहा है कि अभी मत आओ, अभी रास्ते बंद हैं, जब बढ़िया हो जाएगा तब आना, सब कुछ करना है। परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बीजेपी वाले बोलते कुछ है, करते कुछ है। अब अगर आप जिस हिसाब से युद्ध स्तर पर, ये इसलिए नहीं कि वहाँ पर जयराम जी का इलाका पड़ता है, वहाँ की जनता की दिक्कतों को देखकर और जो वहाँ पर एक प्राकृतिक आपदा आई है उस कारण वहाँ पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसका जो है मौके पर भी गए हैं और जायजा भी ले रहे हैं और एक अलग किस्म की जो है पूरे डिप्लॉयमेंट वहाँ हुई है। क्योंकि रास्ते बंद थे, परंतु करसोग की तरफ से जंजैली के रास्ता जो है शीघ्र जो है इसमें युद्ध स्तर पे खोला गया। जंजैली की तरफ से करसोग में के लिए जो है हमने रास्ता जो हम खोल दिया था, चाहे वो बीच में टेम्परेरी ही खुला, परंतु जो लोग वहाँ जंजैली में फंसे हुए थे टूरिस्ट कोई 70 के करीब, उनको उसी रास्ते निकाला गया। और करसोग की तरफ से जंजैली की तरफ लगातार हमारे अधिकारी
चाहे पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे हमारे फील्ड में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं या दूसरे विभागों के अधिकारी हैं, वो जंजाली तक पहुंच रहे हैं। परंतु अफसोस है कि हमारे जो लोग हैं बड़े बातें करने वाले, जिनका अपना इलाका पड़ता है, उनको 8 दिन लगे जंजाली पहुंचने को। अगर बहुत ज्यादा उनको था तो 12 किलोमीटर कुल है, हम तो 100 किलोमीटर चल के भी गए हुए हैं। तो उधर ये कहना कि वहां कोई नहीं पहुंचा, बिल्कुल गलत बात है। हमारा डिप्टी कमिश्नर मंडी जो है जंजाली पहुंचे, इनसे पहले पहुंचे। और अभी जंजाली में आज की तारीख में एडीएम मंडी, वहां पर एक एसडीएम अलग से लगाया गया है, एक नायब तहसीलदार वहां पर लगा हुआ है। और इसी तरह से थुनाग में भी जो है पूरी हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और हमारे पीडब्ल्यूडी, आईपीएस, सभी बिजली बोर्ड के अधिकारी सारे काम पे लगे हुए। अगर आपको मैं डिटेल में अगर ये बताऊं कि मतलब वहां पर जो मशीनरी डिप्लॉयमेंट किया है, उसी से थोड़ा आपको अंदाजा हुआ कि किस स्तर पर जो है काम किया जा रहा है। अभी जो वहां पर हमारे जो मशीनरी डिप्लॉयमेंट है, खाली थुनाग जो सिराज का इलाका है, सब डिवीजन है, वहां पर आज की तारीख में 45 जेसीबी लगे हैं और 5 जो है ये 3 पॉकलैंड लगे हुए हैं, पॉकलैंड बड़े वाले जो चेन वाले लगे हैं। और साथ में जो लोग वहां पर डिप्लॉयड है मैन पावर, 335 जो है लोग वहां पर ड्यूटी पे लगे हैं। और इसी तरह से अभी जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी पूरा को लें, क्योंकि मंडी के कई और जगह पर जैसे थुनाग के अलावा गोहर वाला हमारा एरिया है, उधर भी काफी लोगों का नुकसान हुआ है, वहां पर भी जान माल और साथ में सड़क संपर्क का भी जो है नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर मंडी डिस्ट्रिक्ट में 145 जो है 145 से बल्कि ये कहिए कि 169 अप्रोक्सीमेट है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इतनी मशीनरी वहां डिप्लॉयड है सड़कों के ऊपर। जब अब ऐसा है, तेलंगाना के बारे में फजूल में ज्यादा कहना हमें जो है अपना समय बर्बाद करने वाली बात है। जब चुनाव थे तो वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब रियल लाइफ में झांसी रानी बनना और रियल लाइफ में झांसी रानी बनना बहुत फर्क है। उसी से आप समझ सकते हैं, उनकी बुद्धि को भी आप समझ सकते हैं, जो कहते हैं कि आजादी 14 के बाद ही हुआ है, तो उनसे क्या उनके बारे में टिप्पणी करनी है। पर एक बात, एज ए एमपी वो कहते हैं कि मैं जो है वहां पर जो है कानून बनाने में बड़ा बात करती है। फिर चाहिए था ना उनको। हिमाचल में 2023 में भी डिजास्टर हुआ, उसके बाद अभी भी डिजास्टर हुआ। दिल्ली के अंदर कानून जहां पर इनको भेजा गया पार्लियामेंट में, क्यों एक शब्द नहीं कहा कि हमारा जो रिलीफ मैनुअल में बहुत कमी है। हमारा जो है यहाँ पर अगर कोई मकान चल जाता है तो केंद्र सरकार मात्र 1,50,000 रुपए देती, क्यों नहीं बढ़ाने की बात करती है? क्यों नहीं जो है वहां पर सड़क हमारा अगर यहाँ पर चले जाए 1,25,000 रुपए मात्र जो है 1 किलोमीटर सड़क के लिए केंद्र के रिलीफ मैनुअल में है। उस रिलीफ मैनुअल में बढ़ोतरी करने की बात क्यों नहीं करते? किसने उसको रोका पार्लियामेंट में? और दूसरी बात, जो इनके पास एमपी फंड है 5 करोड़ का, वो जो है 1 लाख हमारे पास दे दे, हम सारे सड़कों में डाल देंगे, लोगों के घरों में डाल देंगे। वो किसी ने रोका उनको?